आप जाओ, ऑडिशन दो, अच्छा लगेगा, आप सिलेक्ट हो गए, नहीं होगा तो फिर जो मैंने सेकंड सीरीज़ की थी उसमें मुझे ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं थी। बजट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अभी काम करना है। अब तो ऐसा हो गया है, टचवुड आगे भी आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहे। बट शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, जब आप आए थे इस इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे जब कुछ नए एक्ट्रेस आते हैं ना, जिनको मतलब नाम बनाना होता है, कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक कास्टिंग काउच का भी आपने सुना होगा बहुत सारा। कभी आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया है? नहीं नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ये सारी चीज़ें, और क्योंकि आपको सही लोग मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू गो टू आराम नगर, आप सही कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जा रहे हो तो उनका जो प्रोसेस रहता है इट्स वेरी क्लियर, ऐसे कुछ मतलब वहाँ पे नहीं होता है। ये सारी चीज़ें पहले में भी होती होंगी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में या मेरी आजू बाजू की जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, उनकी लाइफ में भी कभी ऐसा ये फेस नहीं हुआ है। सो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो रही है, तो ये पहले होता होगा, अभी तो मतलब ऑल द प्रोसेस इट्स वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी क्लीन। आप जाओ, ऑडिशन दो, अच्छा लगेगा, आप सिलेक्ट हो गए, नहीं होगा तो फिर आप यू विल ट्राई फॉर समथिंग एल्स, वैसा। बिना ऑडिशन के कभी कोई काम मिला है आपको? बिकॉज अभी कई कई स्टेटमेंट्स भी ऐसे आए हैं कि बिना ऑडिशन के काम मिलने के मतलब देने के लिए बुलाया जाता है कि हाँ, आपको ऑडिशन नहीं देना है, आप आ जाइए मीटिंग के लिए। ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ? जो मैंने सेकेंड सीरीज़ की थी उसमें मुझे ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, नॉट नॉट पंचायत। पंचायत के बाद मैंने एक सीरीज़ की थी लखन लीला भार्गव करके, तो उसके लिए मुझे ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसमें मुझे कास्टिंग कौन से कास्टिंग से कॉल आया था, एक कास्टिंग से कॉल आया था कि आपका लुक टेस्ट करना है। आई वेंट ऑन द सेट, मैंने लुक टेस्ट किया एंड डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है अपन कल से शूट करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। तो वो आखिरी मोमेंट पे रिप्लेसमेंट थी, तो उस वक्त मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने की अपनी लाइफ में, सबके लिए मैंने ऑडिशन दिया। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनल हुए हो और एंड मोमेंट पे आपको रिप्लेस कर दिया गया, किसी और ने आपको रिप्लेस कर दिया है? ऐसा मुझे नहीं पता चला, लेकिन हो सकता है हुआ हो, क्योंकि ऐसे मतलब इट्स वेरी कॉमन कि आखिरी मोमेंट तक आप फाइनल होते हो एंड फिर थिंग्स वर्कआउट नहीं होती है, किसी का बजट प्रॉब्लम, किसी की डेट प्रॉब्लम, या किसी का लुक जा रहा होता है। तो हो सकता है कि मतलब एड्स में या किसी और सीरीज़ में लोगों ने मुझे रिप्लेस किया हो। सो आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़। जो बेस्ट होएगा किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए, दैट पर्सन विल गेट द पार्ट। तो आई डोंट टेक इट वेरी पर्सनली। आई थिंक मैंने, क्योंकि मेरी जर्नी वैसे वहाँ से शुरू हुई है, तो मुझे नहीं लगता देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन दैट इफ़ एनीवन इज़ रिप्लेसिंग एनीवन। जहाँ पे जो इंसान फिट बैठेगा वहाँ पे उसको वो पार्ट मिलेगा। या ऑल्सो अगर अब आप काम ढूंढने जाते हैं तो आपसे बजट पूछा जाता है? बिकॉज शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ होगा कि हाँ, जो भी बजट मिले, हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। बट अब ऐसा हुआ है क्या कि सानविका खुद अपना बजट बताती हैं, हाँ कि मैं ये कैरेक्टर के लिए इतना चार्ज करने वाली हूँ? नहीं नहीं, वो बजट वाली बात तो बहुत आखिरी में आती है। पहले तो आप ऑडिशन दे दो, आप सिलेक्ट हो जाओ, फिर उसके बाद बजटिंग की बात होती है। लाइक मैं वही पूछ रही, मतलब जब एंड मोड पे ऐसे पूछा जाता है आपसे कि मतलब आपका बजट क्या है, एंड आपने बताया है, लाइक अब वो पोजीशन आ गया आपका कि आप अपना बजट खुद बता रहे हो? हाँ, मतलब अगर एक्टर्स अपना बजट बताते हैं तो प्रोडक्शन भी अपना बजट बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बताया तो वो हो गया। इट इज़ ऑलवेज अ नेगोशिएशन दैट वर्क्स। हाँ। बजट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अभी काम करना है।